चलो इसमें आप स्टार्ट करो, क्या है चैप्टर में? सर, एक जो लड़की रहती है जिसका नाम वलिया मई होता है, उसे मतलब शॉर्टकट में वली नेम से पुकारा जाता है। वो 8 साल की रहती है। उसकी कोई नहीं होती है, इसलिए वह जो मुख्य दरवाजा गेट वहां पे खड़ी होकर बाहर का सब सीन देखती है। बस का आना जाना, बच्चों का खेलना, गली से देखती रहती है। वो अकेले ही, फ्रेंड उसके नहीं रहते, इसलिए वो जब बस को आना जाना देखती है तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भी बस में मतलब सवारी करूं, घूमने जाऊं। तो वो अपनी इच्छाओं को एक दिन करते-करते उसकी इच्छाएँ बहुत ही मतलब उच्च हो गई। तो उसने एक टाइम सोचा कि मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। तो उसके लिए उसने पैसे जुटाए। वो मेला जाना नहीं जाती थी और सब जो बैलून्स था वो सब नहीं खरीदती थी। उससे पैसे जुटा लिए और फिर एक दिन अपने पड़ोसियों को बात करते हुए सुनकर ये सब जान कर कि कब कितना टाइम लगेगा, फिर अपने घर से निकली। वो उस टाइम निकली जब उसकी मम्मी दोपहर में सोती है, उस टाइम निकली। तो वो गई और बस में सवारी की तो है बस चल रही थी, चालू थी। तो उसने हैंड वो इशारा की। तो जो कंडक्टर था वो रोका और बोला कि अपने हैंड मतलब अपना हाथ बढ़ाया कि आओ मेरे हाथ पकड़ के आ जाओ। तो उसने बोला कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही आ जाऊँगी। उसने बस पे चढ़ा और उसके बाद पैसे दिए टिकट के और फिर जब बैठी तो वो जो खिड़की होता है उसके पास बैठी थी और उसने खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था जिसके कारण वो बाहरी चीज़ों को नहीं देख पा रही थी। वो सीट पर चढ़ गई, तभी एक बुड्ढा व्यक्ति ने बोला कि नीचे उतर जाओ, उस पे से गिर जाओगी। तो उसने बोला मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जो गिर जाऊँगी, मैं बड़ी हूँ। तो इसलिए फिर कंडक्टर आया तो वो भी हँसा उसकी बातों पे, कहा कि नीचे उतर जाओ। तो वो कही कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो बोला कि हाँ जी, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये बड़ी मैडम हो चुकी हैं। उसके बाद राइट। वो बस आगे बढ़ी और वो वहाँ पे बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को सब देख रही थी और नीले आकाश को। फिर वो आगे बढ़ता गया, फिर जब मेन उसका रुकने का स्टॉप आ गया, तो बस रुका, लेकिन वल्ली वहीं पे बैठी रही क्योंकि उसको वापस फिर घर भी जाना था। तो वहाँ पे नए जो यात्री थे वो बैठे और ये वहीं पे बैठी रह गई। फर्स्ट टाइम उसने एक गाय को देखा था जब फर्स्ट टाइम बैठी थी तो जब सेकंड टाइम बैठी तो वहाँ से बस निकला तो सेकंड टाइम जब बस आई तो वो जो गाय थी वो उसका डेथ हो गया था। उसको देख तो बहुत ही उसका मन दुखित हो गया। कंडक्टर से पूछी कि यही है ना वो गाय जिसका वो स्टार्टिंग के टाइम वो कूद रही थी, तो वो बोला कि हाँ। तो फिर उसको मन बहुत दुखी हो गया, वो वहीं पे आराम से बैठी थी और जहाँ पे बैठी थी वो बहुत ही सीट अच्छा था, मुलायम था और जो पकड़ने वाला जो होता है वो चांदी की तरह चमक रहा था। जो बस था व्हाइट कलर का पेंट हुआ था और हरी धारियों का था। वो बहुत ही सुंदर था और जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे सुंदर एक घड़ी भी लगी हुई थी। वली ने सब कुछ आँखों से देखा, गाय गाय का मृत्यु, और फिर वो अचानक शांति से बैठी रह गई। फिर अपने घर पे आई और बस से उतर गई। नहीं, एक औरत थी उसके पास बैठी थी जो पान चबा रही थी। लग रहा था कि अब गिरा तो तब गिरा उसके मुँह से। और फिर उसके बाद वो अपने घर पे आ गई और देखा कि उसकी मम्मी पड़ोसी से बात कर रही हैं और उसने ऐसा फ़ील कराया कि जैसे वो बड़ी हो गई है, अब छोटी नहीं रही। और उसको मम्मी को ये भी नहीं पता चला कि वो कहीं से सवारी करके आ रही है। राइट, तो मतलब हमारी जो तो उससे डर भी तो चैप्टर लग है, रहा हर्षित भाई आवाज आ रही है? आ रही है जरा। सर उसको ये भी तो लगा था कि जो है उसकी मम्मी उसको डांटेंगी अगर उनको पता चल गया हो तो कि डेफिनेटली मैं वो क्या इतनी देर करती से है, नहीं हूँ। चोरी चुपके वो क्या करती है, वहां से जाती है। अच्छा चलो, मैं इसी से रिलेटेड है ना, मतलब अभी हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं खुद से प्रश्न बनाता हूँ, फिर आप उसका आंसर देना। राइट? यस सर। ठीक है। और सर जो है इन्होंने बोला जैसे कि बस का कलर उसमें दिया होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है स्टोरी में क्या गिवन। चीज? दोबारा जो बताएं ये एक बार। बोल रही हैं व्हाइट कलर की पट्टीदार, जो ये बस का कलर बता रही हैं, सर आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है स्टोरी में गिवन। आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट कर्टेन। बस का जो कलर है वो गिवन कर्टेन, कर्टेन, पर्दा। नहीं, बस बस जो बस का कलर कलर है वो व्हाइट है और नहीं, हरी धारी है, बस का उसको बोल कलर, रहा है। हाँ उसको बोल रहा हूँ सर। आई थिंक वो नहीं है उसमें चैप्टर में ओके, नॉट एन इशू। अभी हम जैसे गिवन। क्वेश्चन हम करें तो यहाँ पे वर्ली है, व्हाई वर्ली डिप्रेस्ड व्हेन शी रिटर्न टू होम?
हाँ, क्योंकि सर तो वैसे स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जाता, लेकिन मैंने खुद से घर पे पढ़ा है बैठ के बुक में से, जिससे मेरे पास गाइड है, तो मैंने उससे पढ़ा है। क्योंकि स्कूल में सिलेबस में नहीं है ये टर्म बन गया, मैं तो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। ओके तो मैंने तो खुद से बाकी पढ़ा है, आपने तो तो पढ़ सर लिया, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आपने तो पढ़ लिया। हाँ सर, 2 स्टूडेंट है आई थिंक। आई एम अंशुल गुप्ता आपका नाम है? नो नो आई एम रोहित एंड आई सर देव फॉरगॉट वर्मा और आई फॉरगॉट टू चेंज माय नेम। आई थिंक। नाउ यू कैन सी इट इज रोहित। हाँ सर मैं वही तो कह रहा हूँ, कल कल अलग नाम आ रहा था, आज अलग नाम नहीं है। एक्चुअली आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ और यहाँ पे अंशुल सर की सर आईडी ये खुल गई है। ओके सर ये चलिए, देव जैसे हम वर्मा प्रश्न जो है डिस्कस इनको कर रहे भी हैं कि वर्ली व्हेन वर्ली रिटर्न टू होम, व्हेन वर्ली रिटर्न टू होम व्हाई शी डिप्रेस, शी इज डिप्रेस। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम 3 स्टूडेंट हैं, तो सर इसमें देव वर्मा भी हैं, तो सर उनको म्यूट कर दो। I'm asking him to unmute, but he is not unmuting himself. So I can't force him again and again. देव वर्मा आप अपने आप को unmute कर सकते हैं। He is not just unmuting. I think उनकी तरफ से कोई noise होगा. That's why he is not unmuting himself. है ना? यस सर, चलिए। यस सर, यस सर। तो जैसा हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा हाँ क्वेश्चन ये था कि वो डिप्रेस क्यों हो जाती है जब वो घर जा रही होती है। क्योंकि जो काऊ थी उसका डेथ हो गया था। राइट, तो वहाँ पे जो काव, जो काव थी, क्योंकि जब वो जाती है तो वो देखती है कि जो है एक काव है वो बहुत खेल रही है और बस के आगे भी आ जाती है वो काव, तो सर राइट तो वो उसको देख के खुश हो गई थी। लेकिन वो लास्ट में जब लौट के जाती है तो दिखाई पड़ता है कि उल्टी साइड में काव पर, उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती है। राइट, बहुत बढ़िया, दोनों का सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर्ली स्टूड अप ऑन द चेयर। क्योंकि वो बाहर की सीन को देखना चाहती सर थी। वो देखना चाहती थी कि वन बाय वन। बाहर के जो एरिया है वो सर पहले ये बोल देंगे पहले बाद में। राइट, तो बाहर का सिनेरियो वगैरह वो देखना चाहती है। ओके, हाउ इट केम इन हर माइंड टू ट्रैवल इन बस। सर वो जब बस में राइड कर रही थी, तो जब ट्रेवल कर रही थी बस में, उसके मन में बहुत खुशी आ रही थी कि सर वो पहली बार कर रही थी, क्योंकि वो बस में ट्रेवल, तो वो द बहुत खुश क्वेश्चन हो इज रही थी। हाउ इट तो केम इन हर माइंड, वो उसके माइंड में ऐसा क्यों आता है कि उसको बस में ट्रैवल करना है। व्हाई शी इज टू मच इंटरेस्टिंग, शी इज जस्ट शोइंग टू मच इंटरेस्ट टू ट्रैवल इन बस, व्हाई। सर क्योंकि वो सर अब दरवाजे पर बैठी रहती है, वो देखती है डेली 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 बस जाती है, तो सर उसके मन में आता है कि ये क्या कैसी है, मैं जाने वाले जो लोग हैं उनको कैसा फील होता होगा, सर वो अपने कल से भी पूछ के आती है, जो राइट कि उसमें बस में ट्रेवल करते हैं। राइट बहुत राइट। वो बहुत नॉलेज लेती है बस के। अच्छा चलिए, मतलब तो जो है हम यहाँ पे वो बात करें। चलिए आप दरवाजे बताएं, क्या नाम है आपका। स्नेहा गुप्ता, यस। व्हाट्स हर हॉबी। उसकी आदत ये है कि दरवाजे पर जो गेट रहता है वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वहाँ की बाहर की सीनरी को देखती है, बस आ रहा है जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। राइट, ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम हाँ पहले प्रश्न की तरह स्टार्ट सर, करते हैं। व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप ऑन हर सीट, वल्ली अपनी सीट पर क्यों उठ खड़ी हुई। क्योंकि वो बाहर की सीनरी हाँ को सर देखना सेम, क्योंकि चाहती वो देखो यहाँ पे बाहर ना का आंसर दृश्य देखो, देख आप रहा है। याद रखो कि जब आप कहीं पर, जैसे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा टफ लिखा हुआ है, शी स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज़ शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवस ब्लाइंड। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऐसी लैंग्वेज लिखी हो ना, सो रिमेंबर यू हैव टू यूज योर वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स यूज करने होते हैं। सिंपल सी बात है। आपने क्या बोला अभी आपने बोला कि शी स्टूड ऑन हर सीट बिकॉज़ शी वांट टू सी, सॉरी वांट टू वॉच अदर्स, सॉरी आउटसाइड व्यू, राइट। है। हाँ हाँ। आउटसाइड व्यू। राइट, चलिए हम आगे बात करते हैं। व्हाट डिड वल्ली सी आउटसाइड द विंडो। वल्ली वल्ली ने अपने खिड़की के बाहर क्या देखा। सर क्योंकि वल्ली ने खिड़की के बाहर नीला सर आसमान उसको देखा, पहाड़ देखा, पेड़ पौधे देखा। एक मिनट हर्षित भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। जी जी बताएं बताएं स्नेहा।
तो बल्ली जो है वो खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखती है, पेड़ों को देखती है और लंबी-लंबी घासों को देखती है और नहरों को। Right. Okay, next question to you, Harshit. How was Valli feeling? Valli कैसा महसूस कर रही थी when she was traveling in bus? सर वो बहुत खुश थी क्योंकि सर उसने अपनी जो है लाइफ में पहली बार वो अपनी हॉबी यानी कि जो उसकी ड्रीम थी वो उसमें उसका ड्रीम था कि वो बस में जाएगी ट्रेवल करे। तो सर वो उस बस में तो वो बहुत कर रही थी। राइट अगर जैसे आपने बताया, अब देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वल्ली वाज फीलिंग हैप्पी एंड एंजॉयिंग हर राइड। तो वल्ली जो थी वो क्या क्या अच्छा फील कर रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी और क्या कर रही थी, राइड को एंजॉय कर रही थी। अब जैसे आपने बताया तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बताओ। जैसे आपने बताया अभी हर्षित, आपने बताया, क्या बताया आपने कि ये उसका ड्रीम था, राइट है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे सिंपल वे में? Am I audible? Okay, स्नेहा गुप्ता आप बताओ। Yes, sir. Valli was one trip. She want to travel in a bus, and so she also travel in a bus, and she feel happy and enjoyable her ride. राइट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इट वाज हर ड्रीम, राइट, इट वाज हर Dream. ड्रीम एंड शी वाज हैप्पी हाँ, टू राइड in bus, enjoyable. right? Okay, what did the elderly woman try to do? बुजुर्ग महिला ने क्या करने की कोशिश की? मतलब बुरी व्यवहार करने की कोशिश की वैली के साथ। So what she was talking and what she was saying? What means? क्या कह रही थी, क्या बात कर रही थी? What she was just talking with each other. वो बोल रही थी कि आप अकेले बस में ट्रेवल कर रही हो, डर नहीं लग रहा है और फिर कहाँ जाना है। Right. Okay, next question to you, Harshit. Yes, sir. Okay, what did the woman ask her? महिला ने उसे क्या पूछा? Right, ये तो सर अभी आपने बता दिया। हाँ उन्हीं ने बता दी। Okay, एक what did Valli become sad? Sorry, why did Valli become sad? वल्ली उदास क्यों हो गई? हो गई है यहाँ। क्योंकि उसने जब when she saw the cow was died कि जो काव थी जिसको उसने खेलते हुए देखा था वहां पे रोड पे जो बस के सामने आ गई थी वो मर चुकी है और रोड की साइड में पड़ी है। तो सर उसने देखा कि काव मर चुकी है, इस वजह से सर वो सैड थी। राइट, वेल डन। ओके, देव वर्मा, देव, राइट, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अच्छा चलिए मैं आपसे अलग ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो टिपटो का मतलब और टो का मतलब क्या होता है? सर एक बार और बोलना सर, ये साफ दिखाई नहीं दे टो, TOE, टिपटो और टो, टिप टो, TIPTOE और TOW, सर। आई डोंट नो क्या होता है इसका मतलब? नहीं पता। सर आप भी हो तो नहीं पता। आ नहीं रहा सर दिमाग में अभी। अच्छा, उंगलियां उंगलियां होती हैं, उंगलियां, पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं? जैसे पैर की उंगली होती है, क्या? सर पैर की ये उंगली को, सर वो ये अंगूठा पैर की उंगली टो होती है। और टिप सर टो वो का पैर मतलब की क्या होता है? टिप तो सर वो पैर की उंगली को हिला रही थी उस टाइम पे बस में। सॉरी, आई थिंक ये स्टोरी में था वर्ड हाँ ये स्टोरी में। पहले पढ़ी थी। टिप टो हाँ का ये मतलब सर क्या ये होता है? स्टोरी में है वर्ड। टिप टो का मतलब क्या होता है? हाँ सर दिमाग में नहीं है सर, अच्छा आप चलो, बता जैसे दो। जैसे पैर की उंगलियां तो आपको पता चल गई, राइट। हाँ। अच्छा चलो, जैसे कभी हम हाइट पे देखते हैं तो हाइट पे मतलब जब कोई चीज ऊंची होती है, जैसे मान लो कि खिड़की पे देख रहे हैं तो खिड़की थोड़ी सी ऊंची है तो पैर को ऊपर करते हो ना यूं करके, हाँ। तो उंगलियां ऐसे सिकुड़ जाती है। हाँ। तो उंगलियों के बल खड़ा होना, पैर की उंगलियों के बल खड़ा होना, उसे ही टिप टो बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? टिप तो है। हाँ, और ये TOW वाला मतलब? क्या होगा? हर्षित इज गॉन, नॉट एन इशू, उनका ये नेटवर्क इशू है। टो का मतलब क्या होता है? नहीं पता। रस्सा। अच्छा, क्या होता है? रस्सी। रस्सी या रस्सा, ठीक है। यस सर।
ओके, व्हाट वाज हर फुल नेम? वल्ली का पूरा नाम क्या था? वलियामयी। क्या नाम था? वलियामयी। वल्लियामयी। सर पता नहीं, मेरा तो नेटवर्क बहुत इश्यू कर रहा है, छत पे बैठा हूँ, पता नहीं जियो का क्या चल रहा है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? आ रही है अभी? आ रही है सर, पता नहीं बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, टिप 2 का मतलब पता चल गया? सर नहीं पता चला। स्नेहा बताएंगे आपको। वो जो खड़े होते हैं तो पैर का ऐसे हो जाता है ना, तो अच्छा, उसको पैर की उंगली जब जैसे कोई हाइट पे कोई चीज होती है तो थोड़ा सा हमारे को ऐसे ऊंचा होना पड़ता है ना, पैर की उंगली ऐसे करनी पड़ती है। आ गया सर, याद आ गया, याद आ गया सर। हाँ वो तो जो पंजों पे खड़ी हुई है, पंजों हाँ पे। हाँ, ऐसे पंजे पे खड़े होते हैं तो उसे ही टिप टो बोलते हैं ना। ठीक है सर। और TOW का मतलब? रस्सी। 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 नहीं Okay, next सर। question to you, Harshit. यस सर। Next question is to you, right? Okay, what was her favorite pastime? सर उसका पास टाइम जो था वो था डोर पे बैठना और बसों को देखना। आई थिंक Right. आई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस आंसर को पढ़ता हूँ। हर फर्स्ट टाइम वाज वॉच हैपनिंग एंड स्ट्रीट आउटसाइड स्टैंडिंग। सर यही है उसका जो है, बिल्कुल। स्ट्रीट के बाहर मतलब गेट पे खड़े गली। होके उसको बस को देखती देखती रहती थी कि बस कितनी बस आती है सर, और वो टाइम को भी काउंट करती थी कि कौन सी बस कितने टाइम बाद आती है। Okay, right. Harshit, यस सर। you are saying उसने देखा, यस सर। है ना? तो देखने को मतलब क्या, देखने को क्या बोलते हैं? सी सौ। सॉरी? सी सी? मतलब देखा, यानी वो तो 100 हम हो इसको गया। पास्ट में लें तो वो तो 100। 100 हो गया, राइट? वो तो 100 हो गया, राइट? वॉच। और वॉच कह रहे हो? यस सर। वॉच ओके, भी राइट। आता है और और सी क्या सौ। होता है, और क्या होता है स्नेहा? शी सॉ। और एक लुक। हाँ, लोग देखना। लोग भी अच्छा, आता है। तीनों देखना होता है, हमने बात लोग की थी ना। हाँ हाँ। अभी आप मेरे को देख रहे हो, देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट लुकिंग एट आई एम मी, वॉच। यू आर लुकिंग सीइंग मी, यू आर वाचिंग मी। यू। वाचिंग वाचिंग। नहीं वाचिंग? सर। आप बताओ हर्षित। सर वॉचिंग ही होगा क्योंकि मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, आपके आमने सामने नहीं हूँ। आई एम। अच्छा चलो, मान लो सिचुएशन चेंज करते हैं, राइट? यस। अब मान लो कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ हर्षित, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देन आप क्या होगा? तो सर मैं अपने वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक। सर नेटवर्क का इशू हो रहा है। आई नाउ वाज इशू रिजॉल्व हो गया। मैं लुकिंग का यूज करूंगा। आप मेरे को फिर भी लुकिंग करोगे? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अब हम आपको बताएंगे स्नेहा गुप्ता इनमें डिफरेंसेस। सर स्नेहा, सी। सी। तो अभी हमारे को आप देख रहे हो ना, हाँ तो क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। हाँ, ये वॉच। अगर मैं आपको सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो भी आप मेरे को क्या कर रहे हो? देख ही रहे हैं, लेकिन यूज कुछ और होगा। नहीं, वॉच ही होगा। वॉच। उस टाइम जो सी बताए थे, जो सामने हो। हम बताते हैं ना आपको कैसे। हर्षित, am I audible to you? ये वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ रही बताओ। है सर, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज होगा। नो। ये जो वर्ड अच्छा नहीं। चलो, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, समझो, है ना? देखो, जब आपके सामने कोई चीज मूव कर रही है, क्या कर रही है? मूव। ऑफ। मूव, चाहे वो कुछ भी हो। ट्रेन मूव करती है, चलती है। यस तो वो सर। वॉच हो गया। इंसान चलता है। वॉच। और हम मोबाइल में मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें भी वॉच करते हैं। यस। यस सर। उसको वॉच किस लिए बोलते हैं? टीवी को हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। क्या बोलते हाँ, हैं? चलचित्र। मतलब चलता हुआ चित्र। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसे हमेशा क्या बोलोगे? वॉच। कोई भी ऑब्जेक्ट, चलचित्र। ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मान लो कि कोई इंसान मूव कर रहा है, इंसान हिल रहा है, चल रहा है, कॉपी पे पेन चला रहे हो तो वो भी मूव हो रहा है, ट्रेन चल रही है तो वो भी मूव हो रहा है ना? तो जब हाँ, कोई चीज मूव करती है, हमेशा कोई भी चीज मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं? वॉच। वॉच, राइट? यस सर। अब लुक और सी में क्या डिफरेंस होता है? एक अचानक से देखना और एक सामने से देखना। एक अचानक देखना और
देखना, सामने। सामने देखना, है ना। हाँ जैसे मैंने बोला कि देखो ट्रेन, हाँ। मैंने बोला देखो ट्रेन, आप पहले उधर नहीं देख रहे थे ना, नहीं। जब मैंने सडनली बोला देन यू सॉ, यस मतलब सी, यस। मतलब सडनली देखना, है ना। और जब आप कोई चीज देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो लेकिन वो मूविंग नहीं है, तो देन यू आर लुकिंग एट। लुक। क्लियर। यस सर। जैसे मेरे सामने कोई Ashit, your voice is breaking. या I'm not just completely audible. स्पीड को बहुत कम आ रही है वो। कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं ना। Okay, next question is, your voice is just breaking. Okay, what did she used to watch from her door? वह अपने दरवाजे से क्या देखती थी? अपने दरवाजे से मतलब बाहर की जो सीनरी थी उसको देखती थी। बाहर की सिनेरियो को देखती थी। देखती थी। She used to watch the happening things in the street, है ना। हाँ। Okay, why did she spend her time all alone? उसने अपना समय अकेले क्यों बिताया? क्योंकि उसके कोई भी मतलब फ्रेंड्स नहीं थे। उसके बोल सकते हो, उसके जो प्लेमेट्स थे, जो खेलने वाले जो व्यक्ति थे, वो उसकी नहीं एज के नहीं थे। नहीं थे, जिसकी वजह से वो क्या करती थी? अकेले समय व्यतीत करती थी। हाँ। What was her overwhelming desire? उसकी जबरदस्त इच्छा क्या थी? बस पे सवारी करना। बस पे सवारी करना। ओके। नेक्स्ट, where was the bus going? बस कहाँ जा रही थी? शहर में। To the city. यस। And what were her destination? उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? उसकी इच्छा थी बस पे चढ़ना No, और no, वहाँ no. की Destination, उसकी destination. Where she wanted to go? She wanted to go a city. City. मतलब उसकी कोई destination नहीं थी. She wanted to just ride And bus. the bus. ठीक है, और वहां से वो वापस घर को आना था उसके लिए, उसको, हाँ है ना। हाँ। Okay, what did the conductor say to Valli? कंडक्टर ने बोला जल्दी आओ। कंडक्टर ने वल्ली से कहा कम फास्ट। come quickly, right? जल्दी जल्दी आओ। Yes. What did Valli reply to the conductor? हाँ सर उसने बोला Let him. सर Okay. हाँ, अर्चित बताएं। दिया कंडक्टर है उसने बोला था छोटी बच्ची जल्दी आओ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे उसने छोटी, अच्छा चलो हम ये क्वेश्चन आपने ये आंसर दिया, तो अगर हम बात करें तो इतनी छोटी बच्ची जो थी 8 साल की बच्ची थी, तो कंडक्टर ने उसको अलाउ क्यों किया? जो सुचालक था, बस सुचालक जो था, उसने अलाउ क्यों किया? वॉइस इज ब्रेकिंग। स्नेहा गुप्ता, आप आंसर दें। ये सब क्या बोले? यहाँ पे जो सुचालक था, बस का सुचालक जो था, जैसे हाँ। उसने बोला कि छोटी बच्ची जल्दी आओ, मतलब वहां पे जो आप बोल सकते हो बस ड्राइवर वगैरह जो था, तो हाँ। उसने उसको अलाउ क्यों किया कि बस में आप चढ़ जाओ? क्योंकि उसने बोला था कि मेरे को बस में चढ़ना है। नहीं, हाँ। she was confident, she was, ओ हाँ, विश्वास था उसके अंदर, आत्मविश्वास। हाँ, तो उसके विश्वास की वजह से उसने उसको चढ़ने दिया था ना, डिस्कस भी किया हाँ था हमने, हाँ हाँ हाँ। जिसकी वजह से उसको बस ड्राइवर ने उसको चढ़ने दिया था। Yes. ओके, what was the source of unending for joy for Valli? What was her strongest desire? वल्ली के लिए अनंत आनंद का स्रोत क्या था और उसकी प्रबल इच्छा क्या थी? आनंद, अरे वो क्या नाम है, वल्ली के लिए आनंद का स्रोत जो था बाहर के गलियों की सब नो, उसका आनंद सबसे, मतलब सबसे बढ़िया, जो सबसे बड़ी डिजायर जो थी वो बस क्या पे थी? चढ़ना। बस पे बस पे चढ़ना। चढ़ना, है ना। सवारी करना। हाँ। टू राइड इन बस। यस। और बस कहाँ से कहाँ तक जाती थी? उसके गांव से सिटी तक। उसके गांव से सिटी तक। सिटी तक, ठीक है। और कितना टाइम लगता था उसमें? 45 मिनट। How much money did it took? एक तरफ Sorry, का did 30 it पैसे। take? हाँ, एक तरफ का 30 पैसे था। राइट।
Okay, what did Valli found out about the bus journey? How did she find out these details? वल्ली की बस यात्रा के बारे में क्या पता चलता है उसको, इसके बारे में कैसे पता चलता है बस ट्रैवल के बारे में? जो वल्ली है उसको बस ट्रैवल के बारे में जो उसके पड़ोसी होते हैं उनसे जो मतलब प्रतिदिन बस से आते जाते थे उन्हीं से सब क्वेश्चन करके पता चल गया। राइट। और वो डेली बस इसको देखती रहती थी, उसने बाहर नेबर से सुना कि बस में इतना किराया लगता है, वो रेगुलर क्या करते हैं बस में, ट्रैवल ठीक है, और कभी कभार वो खुद ही उनसे बातें क्वेश्चन कर कर लेती लेते। थी। What do you think Valli was planning to do? आपको क्या लगता है वल्ली क्या करने की योजना बना रही थी? वल्ली बहुत ही चालाक लड़की थी। उसने प्लानिंग बनाई थी कि बस में सवारी करना है, इसलिए वो अपने पैसे को जाने के लिए इकट्ठा कर रही थी और उसने पैसे को इकट्ठा किया और ये भी पता लगा टाइम की 45 मिनट लगते हैं, इसलिए वो उसकी मम्मी दोपहर के टाइम सोती है तो दोपहर के टाइम वो निकल गए। Right, how did she collect money? वो जो मनी है वो ना ही मेला घूमने जाती थी और ना ही सब बैलून बाय करती थी, उस तरह उसने कलेक्ट कर लिया। राइट, तो बस जो थी, जैसे उसकी मम्मा जो थी, तो उसकी मम्मा कब सोती थी? दोपहर में? दोपहर, हाँ। Okay, what does the conductor call Valli madam? Why does conductor call Valli madam? क्योंकि जो कंडक्टर है वो हंसमुख था, वो मजाक के मूड में वल्ली को मैडम बोलता था। हाँ, और जिससे क्या होता है उसका टेम्परामेंट जो है वो बढ़ जाता है। वल्ली सोचती है कि इसने मेरे को क्यों बोला, है ना, हाँ, उसको हाँ। घूर के देखने लग जाती है। Why does Valli stand up on the seat? Why does she sorry, what does she see now? वल्ली सीट पर खड़ी होकर क्या देखती है, क्या दिखता है उसको? वल्ली सीट पे खड़ी होकर देखती है कि वहाँ बाहर की जो सीनरी है, वहाँ पे नहर है और पहाड़ हैं और नदियाँ हैं और पेड़-पौधे हैं। राइट, तो किस लिए सीट पे खड़ी होती है? क्योंकि उसको बाहर का सीनरी देखना होता है। What does Valli tell the elderly what does Valli tell the elderly woman when she call her a child? तो वल्ली बुजुर्ग को बच्चा कहकर क्या कहता है? वल्ली जो बुजुर्ग था वल्ली को बच्चा कहकर ये बोलता है कि सीट पर मत मतलब चढ़ो, वहाँ से गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। तो वल्ली क्या आंसर देती है, क्या कहती है उसे? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो गिर जाऊंगी। हम्म, तो क्या होता है, वल्ली वो स्मार्ट गर्ल, यस, बोल सकते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन हर माइंड. She did not want herself to be called child. On hearing herself as a child, she answered that there was no child. She had paid 30 paise like everyone else. उसने बोला यस। कि एक तो छोटी थी लेकिन उसमें दिमाग बहुत ज्यादा था। जब उस आदमी द्वारा ये बोला जाता है कि तुम बच्ची हो, तो वो क्या करता है, वो सॉरी वल्ली वो क्या करती है, उसको बोलती है कि मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी क्या किया, यहाँ पे टिकट ली है 30 पैसे की। यस। कि why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? वल्ली बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? जो वल्ली थी वो बहुत ही स्मार्ट थी और जो बुजुर्ग महिला थी वो उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे और जो कान में बड़े-बड़े सब होता है वो पहनी हुई थी और मुँह में पान चबा रही थी, जैसे लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा। इसके कारण वल्ली उसको लाइक नहीं करती है। Right. Harshi Chaudhary, I'm just unmuting you, but you're not doing from your side. Okay, how did Valli save up money for her first journey? It was easy for her. वल्ली अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाया, और क्या ये उसके लिए आसान था? नहीं, उसके लिए आसान नहीं था। उसके Then, लिए अपनी इच्छाओं को मतलब वो देना बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए वो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है और उसने ना मेले घूमने गई, ना गुब्बारे-वुब्बारे खरीदे, वैसे अपने पैसा इकट्ठा की। right. Valli was a very wise girl. वल्ली बहुत बुद्धिमान लड़की थी. She saved her every penny to have a ride in a bus. उसने एक एक पैसा क्या किया? बचाया, बस पे बचाया, सवारी करने के लिए। बस में सवारी करने के लिए. She resisted every temptation to buy balloons, toys, peppermints and so on. मतलब जो भी चीजें उसको पसंद थी वो सारी चीजें उसने क्या किया? नहीं लिया। नहीं खरीदी, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, मतलब बाकी सारी चीजों से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो क्या थी उसके लिए? बस बस में पे सवारी। राइड करना.
What did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली रास्ते में ऐसा क्या देखती है जिससे उसको क्या होती है, बहुत ज्यादा हंसी आती है। खुशी होती है, बताएं। जो वल्ली है वो रास्ते में देखती है कि एक जो गाय है वो सामने दौड़ रही है बस के सामने और अचानक से सामने आ जाती है और इसलिए वो बहुत तेज से खुश होती है। राइट, जो वहां पे गाय होती है उसको देख के वल्ली जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। बाय चांस दे केम अ यंग काउ राइट इन फ्रंट ऑफ रनिंग बस। अचानक क्या होता है कि एक काउ जो है वो चलती बस के आगे आ जाती है। ड्राइवर अपनी बस को धीरे कर लेता है। ही साउंडेड द हॉर्न वेरी लाउडली टाइम एंड अगेन, वो बहुत बार साउंड को बजाता रहता है। बट द मोर ही हॉन्ग, बहुत ज्यादा वो क्या करता है, हॉर्न बजाता रहता है। काउ जो है वो डर जाती है, ठीक है, वो तेज तेज दौड़ने लग जाती है। इससे क्या होता है, वल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आती है, खुशी खुशी आती नहीं है। हंसी आती है। राइट। यस सर। यस सर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मतलब पूछता हूँ आपसे, कई बार पूछा भी जाता है, जैसे अभी रिसेंटली आया भी था क्वेश्चन में। तो कई बार क्या होता है कि यूज टू का यूज होता है, राइट। हाँ। यूज टू आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन में पूछा जाता यस सर। है ना। तो यूज टू का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? यूज का तो प्रयोग होता है, यूज टू एक्चुअल में मतलब सर हम्म, के लिए यूज मतलब के लिए प्रयोग मतलब होता है के लिए प्रयोग नो कुछ इस टाइप। सर के मतलब यूज टू नो सर इसका कुछ होता है के लिए आता है सर। नो, सर वो तो जैसे सेक हमारा होता है, वो सेक होता है, और फोर होता है के लिए तो फॉर गॉड सेक बोलते हैं ना। आप बताएं इसमें आप। सर नहीं पता। ये आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, जब आप कभी आंसर दो, ठीक है, हाँ। तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। जैसे यूज टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। क्या होना? आदि होना। आदि होना। आदी होने का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी चीज के आदी हो। हाँ। किस चीज के? वो तो आपकी क्लास। हैबिचुअल होना। क्या होना? हैबिचुअल। हैबिचुअल होना। अब हैबिचुअल का मतलब होता है जो हम रेगुलर चीजें करते हैं ना। हाँ। यस। देखो ऊपर क्वेश्चन में होगा, मैं उससे आपको समझाता हूँ। Where is it? I've just forgot where was that question. Okay, कोई हो बात गया। नहीं, मैं आपको बिना उसके बता देता हूँ। मैं भूल गया कि हो कहाँ गया। पर आया था वो यूज टू। अच्छा चलो आप मेरे को बताओ कि आप किसी चीज के आदी हो क्या? हाँ सब है। सर आपकी क्लास बताया तो। मेरी क्लास की, मेरे क्लास की, चलो ठीक है। अब मेरी क्लास के लिए आपने बोल दिया, ठीक है। अब क्या हो कि मेरी क्लास के आप आदी हो, है ना। मेरी क्लास आप रेगुलर ले रहे हो। क्या कर रहे हो? रेगुलर। रेगुलर ले रहे हो। अब यहाँ पे रेगुलर जब आप नहीं करते हो, देन यू आर नॉट यूज टू। नाउ यू आर टेकिंग रेगुलर क्लास, है ना। तो आप हाँ क्या हाँ। हो? आप इस चीज के लिए यूज टू हो, आदी हो ना किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्गर खाता था, आई यूज टू ईट बरगद। बर्गर। मैं क्लास लेता था, आई यूज टू टेक क्लास। मतलब जो चीज यस। आप रेगुलर करते थे उसके लिए क्या हो जाता है, यूज टू। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देखता था, मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो स्कूल, आई यूज टू वॉच टेलीविजन। तो जब कभी यूज टू का यूज आता है तो उसका मतलब होता है आदी होना। क्या होना? आदि होना। गॉट इट हर्षित? यस सर। यस सर। समझ में आ गया यूज टू? यस सर। तो एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। मैं बताऊं। बताओ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेंटेंस बोलता हूँ, मैं फोन चलाता था। आई यूज टू मोबाइल। आई यूज टू मोबाइल। आई वाज यूज्ड टू मोबाइल। मोबाइल। अच्छा, मैं रोज सुबह दौड़ पे जाता था। आई यूज टू गो फॉर रन। रन। रनिंग या फिर वॉक। आगे यस। समझ में? यस। तो यूज टू गया बहुत बार हो यूज गया। होता है, और राइटिंग में भी आप यूज टू का यूज कर सकते हो। क्लियर? यस। सर यूज टू जो है अगर यूज टू लगाते हैं तो बहुत जगह पे हमारी जो है जैसे हम कहीं लिखते हैं तो उससे वो थोड़ा बढ़िया भी लगता है। अब देखो क्या है कि अब अगर आप सोचो, जैसे मान लो कि मैंने इधर यूज कर दिया, सिर्फ एक मिनट, मैंने इधर सिर्फ यूज कर दिया। क्या कर दिया? सिर्फ यूज कर दिया। यूज। यूज तो ये यूज टू वाला यूज यूज नहीं है, ठीक है। नहीं, यूज ये सेकंड क्या है? फॉर्म। यूज की ओनली आएगा सेकंड सर फॉर्म। इसका। सेकंड और थर्ड फॉर्म है। क्लियर? हाँ। यस यस सर। सर। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन?
यहाँ पे वल्ली जो है बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी? सर सर पहले आप क्योंकि बता उसके दीजिए कि पास कौन। जो है हर्षित आप बताएं, फिर यहाँ से पूछते हैं। सर उसके पास जो है इनो मनी नहीं थी। अगर वो बस के बाहर जाती तो सर वो खो भी सकती थी, लेकिन और सर उसका मन नहीं था बस। नाउ स्नेहा आप बताओ। सर जो वल्ली थी उसको घर पे जाना था, इसलिए वो बस से नहीं उतरी। लाइक राइट वी कैन से कि शी हैज नो डेस्टिनेशन, उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, उसको कहीं नहीं हाँ उतरना था, जस्ट शी हैड टू ट्रैवल इन बस। उसको क्या करना था? सिर्फ बस में सिर्फ बस ट्रैवल की करना सवारी। था, जिस वजह से क्या था कि वो बस से नहीं उतरती है और उसको कहाँ पर जाना था? वापस जाना था। जब घर यहाँ पर। पे उन बस पैसों को स्टेशन खर्च पे करेगी बस, तो फिर लौट के जाने के लिए पैसे नहीं। हाँ, तो वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ, वल्ली नहीं उतरती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट ऑफ, कंडक्टर जब बोलता है कि नीचे उतर जाओ, शी रिप्लाइड दैट शी वुड रिटर्न, सॉरी शी वुड टर्न बैक बाय द सेम बस, उसी बस से वो क्या जाएगी? घर जाएगी। शी हाँ इवन रिफ्यूज टू सी द साइट एंड द कोल्ड ड्रिंक्स, वो बाहर देखने के लिए भी मना कर देती है, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भी मना कर देती है। शी वाज अफ्रेड टू मूव अलोन, जैसे कि हर्षित ने बताया। अकेले। ओके, जैसे अभी मैंने बोला हैड टू का यूज किया, राइट? यस। अभी किया था ना? हाँ हाँ। तो हैड टू का मतलब क्या है? इसका भी होगा कुछ। had to or has to? Harshit, you. Am I audible to you? Harshit, आप बताएं स्नेहा। सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं। चलिए अभी सर बताते आपको हैं। इतना ग्रामर कैसे लर्न हो जाता है? ये भी तो ग्रामर पोर्शन में आएगा, मैंने देखा है। चलो हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे कैसे हमने सीखी और क्या इसका राज है। आज आपको राज बताएंगे। आज राज खोल दीजिए। Why didn't Wally want to go to the stall and have drink? What does this tell you about her? तो यहाँ पे वल्ली जो है वो स्टॉल पर ड्रिंक क्यों नहीं करती है, मतलब पीती क्यों नहीं है जाके चाय, और साथ ही साथ उसके बारे में क्या बताता है ये? आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? उसके पास पैसे नहीं। ब्रेकिंग वॉइस इज ब्रेकिंग ब्रो। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि वो इसलिए बाहर नहीं जाती है क्योंकि वो बाहर जाने से डरती है, साथ ही साथ वो अकेली भी थी, पैसे भी नहीं थे। शी हैड मनी ओनली फॉर द टिकट, उसके लिए सिर्फ टिकट के पास पैसे थे। दिस टेल्स दैट वल्ली वाज वेरी वाइज गर्ल, और ये बताता है कि वल्ली जो है काफी समझदार बच्ची थी। शी कुड कंट्रोल हर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती थी। क्लियर? यस सर। सर आपको भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार अनम्यूट करने में। नॉट एन इशू, कोई नहीं, मतलब हमारे को सिर्फ एक क्लिक करना होता है। हमारे को कोई इशू नहीं है, हम तो सिर्फ एक क्लिक करेंगे, आप अनम्यूट हो जाओगे। अच्छा चलिए, अब ये आ गए हैं तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ी सी ग्रामर भी पता चलती हुई चले, ताकि राइटिंग में भी आपको पता याद रहे कैसे यूज होता है ना। हैज टू और हैड टू का यूज बताएं क्या होता है? मैं आपको एक सर हैड टू और हैज टू क्या बहुत सर पहले ये यूज जो होता है। स्नेहा आपको पता है? नो सर, ये तो राज आप खोलने वाले थे। हाँ चलो मैं बताता हूँ। हैज टू और हैड टू का मतलब होता है इंपॉर्टेंस दिखाना। क्या दिखाना? इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंस दिखाना। अब कैसी इंपॉर्टेंस दिखाना? मान लो कि मैंने बोला कि मुझे घर जाना है, मैंने क्या बोला? घर जाना है। जाना है, तो लास्ट में जाना है मैंने बोला, मतलब ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ कि मुझे जाना पड़ेगा, जाना मुझे जाना है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि मुझे घर जाना था, है ना? हाँ, इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। इसमें भी है, लेकिन ये पास्ट है। ये यस। क्या है? पास्ट। पास्ट है। अब समझो। हर्षित आवाज आ रही है? हर्षित को आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आई हैज टू गो। हाँ, अरे अब यार देखो, जब यहाँ पर सिंगुलर होगा, क्या चीज? जब सिंगुलर होगा यस। हैज टू हो जाएगा, और जब प्लूरल होगा तो हैव टू हो जाएगा। यस सर। देखो जैसे मुझे जाना है, तो मुझे को आई को हमेशा प्लूरल में कंसीडर करते हैं। किसमें? प्लूरल। प्लूरल में। और एक सिंपल सी बात याद रखो, कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने बोला मुझे यार जाना है, कहाँ करूँगा इंटरनेट। मुझे जाना था, यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है? ना है और है। ना था। क्या क्या आ रहा है? ना है ना था। या कि ना पहचान पहचान था की तरह याद रखो इसको, किसकी तरह?
ना पहचान है। की तरह। अब मैंने बोला कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे लिखना है, Go. आई हैव टू राइट। Right. मुझे पढ़ना है, आई हैव टू Read. रीड। Read. अब मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना उसमें था। भी I I had ना to था आ read. गया ना, लास्ट में ना था आ गया ना उसमें भी। हाँ, I, I had I to. क्या had हो to जाएगा, read. मुझे पढ़ना था मतलब पास्ट। I had to read. I had to read. क्लियर? अब मुझे जाना होगा। Clear. फ्यूचर कर दो, आई शैल हैव टू गो। Yes sir. ठीक है? Yes sir. जैसे मुझे उड़ना है, Yes. क्या हो जाएगा, Has to. हैव। आई को प्लूरल में कंसीडर करते हैं ना, हाँ, आई हैव टू fly. फ्लाई। और मुझे उड़ना था, आई I had to. हाँ आई हैड टू फ्लाई। सब तू क्यों लगाते हैं? इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। महत्वपूर्ण। ठीक है? Yes sir. अगले प्रश्न पे आते हैं। तो समझ में आ रहा है ना Yes क्या sir. क्या सर यूज आपने होता तो है? बताया नहीं कि आपने कैसे ये सब इतना सब ग्रामर का ये पोर्शन माइंड में रखा। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं अपना राज। अच्छा चलिए, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वल्ली? वल्ली किस तरह की व्यक्ति थी? सर वो स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, डिटरमिनेशन। जिज्ञासु थी, स्ट्रांग थी, डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, है ना? यस सर। बहुत ज्यादा ब्रेव था। सेल्फ डिपेंडेबल। हाँ ओके, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? हमने डिस्कस कर लिया, सेम क्वेश्चन था ना। हाँ, सर ये तो दोबारा आ गया। दोबारा आ गया ये वाला। ओके, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस? वल्ली क्यों बस पे ट्रैवल करना चाहती थी? क्योंकि सर ये उसे भी बस हो की राइड चुका है। पसंद थी, एंजॉय करना चाहती थी वो। हाँ सर ये वाले जो क्वेश्चन है अब ये उनमें आ गए लॉन्ग आंसर टाइप में। सॉरी, अब ये जो क्वेश्चन है पहले शॉर्ट टाइप में थे, हाँ अब ये लॉन्ग टाइप पे है। अब ये लॉन्ग टाइप में आ गए। राइट राइट राइट। तो वो बल्ली बस में इसलिए चढ़ना चाहती थी क्योंकि शी यूज्ड टू, देखो यहाँ पे क्या है अभी, Used to. यूज्ड टू। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स अर्ली राउंड्स। या फिर आप यहाँ पे बात करें, शी यूज्ड टू वॉच द बस, है ना? Yes sir. बस को देखा करती थी। यूज्ड टू थी ना उस चीज की, हाँ, यस सर। आदि थी उस चीज की। yes sir. यस सर। हाँ ठीक है, वो हमेशा क्या देखती थी, बस के बाहर देखती रहती थी, बाहर का नजारा देखती थी जहाँ पर बस में पैसेंजर बैठे रहते थे, है ना? Yes और वो sir. बस में बैठ के उसको एंजॉय करना चाहती थी, बहुत ज्यादा जिज्ञासु थी। वो विश कर रही थी, इच्छा थी कि वो बस में क्या करे, एक बार तो राइड करे। और वो क्या करती है, बस में चढ़ भी जाती है, उसको एंजॉय भी करती है। क्लियर? Yes sir. यस सर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है? Yes sir. हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर फर्स्ट जर्नी? वल्ली ने अपनी पहली यात्रा की योजना कैसे बनाई? सर उसने योजना बनाई कि वो अपनी जर्नी को उस टाइम पे करेगी जिस टाइम पे उसकी माँ जो मम्मी है वो सो रही होंगी, सो जाएंगी। जिससे कि उनको पता नहीं चले कि वल्ली कहीं गई भी थी। राइट और वो इसके लिए क्या करती है, वल्ली की योजना बनाती है कि सबसे पहले वो पैसों को बचाएगी, है ना? पहले वो प्लान बनाएगी, पैसों को बचाएगी, एक एक पैसा उसने बचाया, है ना? कोई भी उसने एक्सपेंस नहीं किया, कोई भी खर्चे नहीं किए, उसने एक एक पैसा बचाया ताकि वो बस में जा सके, है ना? और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करती है? इकट्ठे करने का मतलब होता है गैदर। क्या होता है Gather. गैदर? मतलब इकट्ठा करना, यस है ना? जैसे आप जानकारी इकट्ठे करते हो तो आप क्या करते हो, Means भी तो हो इंफॉर्मेशन को सकता है। गैदर करते हो, ठीक है? गैदर। भी। तो इंफॉर्मेशन गैदर करती है कहाँ से? अपने नेबर से और पैसेंजर से। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करें कि वो टाइम जो चूज करती है वो आफ्टरनून का चूज करती है, जब उसकी मम्मा सो जाएंगे। सो हो रहे जाए। होते हैं। हाँ चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है? Yes sir. अच्छा देखो, पहले मैं ना मेरे को कुछ भी नहीं आता था, आई वॉज जीरो, मैं जीरो था इंग्लिश में। मेरे को ये नहीं पता था सेंटेंस बोलना कैसे होता है, क्या बात करनी होती है। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रेज था, आई वांटेड टू लर्न, मैं सीखना चाहता था, बहुत ज्यादा क्रेज था। तो मैंने कोशिश की। कोशिश मतलब जब हम खुद से बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये सारे ना माइंड में चलते रहते थे टॉपिक कि इसका सेंटेंस क्या होगा, उसका सेंटेंस क्या होगा। मैंने ग्रामर जो है वो बुक से नहीं सीखी है, वाइल स्पीकिंग आई जस्ट लर्न। बोलते बोलते मैंने ग्रामर सीखी, किसका क्या वर्ड होता है। फोन में एक डिक्शनरी रखता था हमेशा,
उस डिक्शनरी को डाउनलोड करके रखता था जो कि हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मतलब बताती थी। अब वो क्या करता था कि भाई जैसे ही मैं कोई स्पीकिंग कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि भाई पढ़ने का मतलब क्या होता है, याद करने का मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब क्या होता है, तो मैं क्या करता था, तुरंत उस वर्ड को सर्च करता था, और जब बोलते हैं भाई ऑन टाइम जब हम किसी वर्ड को सर्च करते हैं ना, तो माइंड में बैठ जाता है। तो ऐसे ही मैंने कोशिश की, खुद से बात की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपने दोस्त मेरा ये सिर्फ एक ही फ्रेंड था, मैं उससे बात करता था। तो वाइल स्पीकिंग क्या होता था कि मैं बहुत ज्यादा गलती करता था। हम सोचते हैं कि गलती हो जाएगी, गलती से हम पीछे हट जाते हैं, तो भाई गलती होती है और बिना गलती के आप नहीं सीखते हो। कभी एक ऐसा इंसान बता दो अपनी जिंदगी में आपने देखा हो कि बिना गलती के वो सफल हो गया हो। इम्पॉसिबल है ये। पॉसिबल है? नहीं। इम्पॉसिबल। है पॉसिबल भाई? नो सर। नो, पॉसिबल सर ही नहीं है। अगर जब हम अगर इंग्लिश, हाँ जी हाँ, बताएं बताएं। अगर हम टेस्ला के ओनर की बात करें तो सर वो भी ऐसे नहीं है। हाँ, वो भी ऐसा नहीं है ये अगर लोग। वो अगर वो चाहते तो सर उनके पास पहले इतना पैसा था कि वो उस उतने से कितना भी खर्च करते तो भी न था वो। हाँ, तो भी इनफ था। लेकिन लेकिन जैसे हम उन्होंने बात अपना करें पैसा लगाया कि सेम इंग्लिश में भी ये होता है कि आप गलती करोगे डेफिनेटली। मैंने भी बहुत ज्यादा गलती की है। इवन अगर जब अभी मैं आपसे कन्वर्सेशन करता हूँ, बात करता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आएगी ही नहीं, लेकिन फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि वो तो फ्लो फ्लो की बात है, अगर आपको पता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। जब आप गलती करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, इसका मतलब ये होता है, मैंने उससे गलत बोल दिया। इवन क्या था कि मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं बाहर गया और कुछ लोग ऐसे मिले जो कि इंग्लिश में बात करते थे, और एट दैट टाइम कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी आती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था उस समय। जब उसने मेरे से बात करने की कोशिश की, एंड शी वाज गोइंग समवेयर, वो कहीं पे जा रही थी, एंड शी वाज आस्किंग मी द एड्रेस, वो एड्रेस पूछ रही थी, एंड आई डिडंट नो प्रॉपर इंग्लिश, मेरे को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, बट टूटी फूटी मैंने वहां पे बोली। ठीक है, वहां पे टूटी फूटी बोली, और मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा। लोग ऐसे देखते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है, लाइक वो देखो इंग्लिश में बात कर रहा है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा ऊपर देखते हैं आपको, यस, है ना। तो सरप्राइजिंग। बहुत ज्यादा यस प्राउड सर। फील हुआ था। तो ऐसे क्या है कि जब ऐसे प्राउड वाले मोमेंट होते हैं, इंसल्ट वाला भी, जैसे किसी से बात करें और बात करते करते कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, बाद में रियलाइज होता है कि मैंने गलत बोल दिया यार, गलत बोल दिया, वो है ना, सोने नहीं देता, मतलब परेशान करता रहता है कि उसका मतलब ये होगा, मेरे को ये बोलना चाहिए था। जैसे हम कोई चीज करते हैं ना, जैसे कभी लड़ाई हो जाती है तो फिर बाद में रियलाइज करते हैं उसको यहाँ पे मारना था, वहां पे मारना था, ऐसे मारना था, वैसे मारना था। तो सेम वैसे ही इंसिडेंट मेरे साथ होता था। मैं गलत करता था तो ऐसे माइंड में आता था कि भाई ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, इसका वर्ड ये होता है, उसका वर्ड वो होता है। तो ऐसे गलती कर करके ही मैं सीखा हूँ, और बहुत ज्यादा गलती की है, ऐसा नहीं है, बहुत गलती की है। और उस गलती की वजह से ही मैं स्पीकिंग कर पाया हूँ। और जैसे हम ग्रामर की बात करते हैं, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोई बुक जो है उसको प्रेफर करो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इंग्लिश के लिए। कोई सी भी बुक नहीं पढ़नी है, हेलो। आपको खुद से सीखना है। जब आप स्पीकिंग करते हो, जब आपको रियलाइज होता है कि भाई इजेमआर जो है वो रहा है होता है, वॉज वर रहा था होता है, जब आप ऐसी चीजें रियलाइज कर लेते हो ना, जब आप कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज जो है वो सीखने को मिल जाती है। ठीक है। यस सर। अब जैसे सर मान जो लो, आप सर आप अब जो बोल रहे हैं डिक्शनरी यूज करते थे, तो डिक्शनरी से तो एक ही वर्ड मिलेगा, आपको सिनोनिमस भी बहुत सारे याद होते हैं सॉरी, उसके वर्ड से। सर आप जो डिक्शनरी बोल रहे हैं यूज कर रहे थे, तो उसका तो वर्ड का यूज करेंगे तो एक ही वर्ड मिलेगा, उसका मीनिंग एक ही मिलेगा, हाँ लेकिन बिल्कुल, आपको मतलब सिनोनिमस। अब देखो जैसे आपने बोला है कि एक ही वर्ड मिलेगा, क्योंकि मेरे को वो जिस तो वर्ड याद में हो मैं जाता है ना। अटका, जिस वर्ड में अटका मैं वही वर्ड जानूंगा। आप बिल्कुल जानेंगे, बट जैसे सिनोनिमस भी तो आपको लर्न होता है, किसका सिनोनिमस ये सब भी हो सकता है। पहले हमारा फोकस ये रहेगा, पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि हम वर्ड्सों को सीखें, जो वर्ड्स हैं उनको हाँ सीखें। पहला फोकस ये है। सिनोनियम्स जो है वो बहुत सारे होते हैं कि वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, है ना। तो वो हाँ चीज तो बात की बात है, पहले हम बेसिक वर्ड सीखें कि भाई ये वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है। फिर क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, जैसे आज भी क्या होता है कि मेरे को कई सारे नए वर्ड्स जो है वो पता चलते रहते हैं। कैसे पता चलते हैं? हालांकि मेरे को पता रहता है कि हिंदी में अगर ये वर्ड है तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन टेलीविजन देखा तो टेलीविजन में एक नया वर्ड जुड़ गया और मैंने देखा कि भाई इसका मतलब तो ये है, तो उसका सिनोनियम बन गया, हाँ हाँ। है ना। तो वो क्या है, वो तो बात की बात है। सबसे पहला हमारा जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि जो बेसिक वर्ड्स हैं वो सीखते हैं। कौन से? बेसिक वर्ड्स। बेसिक सर वर्ड। जो बेसिक वर्ड है अगर जैसे यूज करने के लिए हम यूज का यूज करते हैं प्रयोग के लिए, तो सर जब उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो अपने आप ही अपना सिनोनिम बना लेगा। हाँ बिल्कुल सही है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ लेकिन कि बुक बोलना से फ्लो मैंने में बोला पड़ेगा। कि बुक से मैं नहीं सीखा, देखो कैसे। जैसे आपने कैन और कुड सुना है, हाँ हाँ। यस सर। तो कैन और कुड का यूज कैसे होता है?
सर can कैन कोड का यूज तो नहीं पता, लेकिन जो सेंटेंस में यूज करना होता है तब हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, मैंने ना ये खुद से सीखा था, खुद से मतलब मैंने बुक से भी कई बार ट्राई किया, मैंने कोशिश की मैं बुक से सीख लूं, लेकिन वो हो नहीं पाता था, है ना। तो मैंने कैसे सीखा, जैसे क्या होता है कि कैन का एक हिंदी में मतलब ले लो, कैन का मतलब होता है सकता है, सकना सकता क्या, है। आई सकना कैन डू इट। हाँ बस, आई कैन मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, वह कर सकती है, वह कर सकता है, जस्ट कैन यूज कर दो। और ये बस कौन सा होता है, जब आपको लगे कि 100% श्योर है, कौन सा, 100% श्योर है। जैसे आप बात कर सकते हो, यस आई कैन, आई कैन टॉक अब मैंने बोला सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाएगा, सकता था, मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मतलब आई कैन, अरे आई कुड रुक आई जाओ। कैन टॉक, यस अब मैं बोल सकता था मतलब आई कुड, टॉक बस ये हो गया। सर बस कैन मैं 2 मिनट के लिए अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। टाइम इज अबाउट टू ओवर, टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, हाँ यस बस ये हम डिस्कस सर करके मैं खत्म ये कर लेते हैं। हाँ तो जैसे अभी मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कल कैन, भी इंग्लिश की चलेगी, आई थिंक नो आई नो कैन कल राइट। इंग्लिश की नहीं है, आई कैन राइट, और मैं लिख सकता था, आई कैन राइट। आई कुड आई राइट कुड राइट राइट, राइट। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी सर जो है हमारा आई कैन सी, आई कैन सी, और मैं देख सकता था, आई कुड आई सी कुड सू, आई कुड सी, आई कुड सी। सी। तो कैन और कुड का पता चल गया, यस तो मैं ऐसे सीखा था इंग्लिश, यस ठीक है। यस सर चलो तो ये वर्ड तो भूलोगे नहीं फिर कभी। नो सर चलिए तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए, वर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए, तो आपकी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना और रेटिंग भी दे देना, ठीक है। यस सर चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर गुड नाइट सर।